बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल कल हमने जो है ना वो इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है और इसके अंदर किस तरह से जो है ना वो काम होता है और किस तरह से इसके अंदर जो है ना वो ट्रेडिंग होती है। आज हम जो है ना वो हमारा टॉपिक जो सा है ना वो है थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये चीज़ जो है ना वो समझने वाली भी है। बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो काफ़ी अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है ना वो इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं है। तो आज हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है ट्रेडिंग टर्मिनल्स एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स। मेरी आवाज़ क्लियर है? एक भाई चैट में बता दे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ट्रेडिंग टर्मिनल्स एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स जो होती हैं ना वो बेसिकली होती हैं कि ट्रेडिंग के हवाले से इसके अंदर मतलब होता क्या है, किस तरह से ट्रेड लगाई जाती है, किस तरह से ट्रेड की जाती है। सही है। और इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी कि मैं आप तमाम लोगों को जो है ना वो इस हवाले से गाइड कर सकूं, समझा सकूं आसान अल्फाज में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में जो है ना वो ज़्यादा कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन वो फिर भी जो है ना इस चीज को कर रहे होते हैं। मैं भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मुझे भी एक साल बाद जाके इन चीजों का जो है ना वो पता चला था कि यार ट्रेडिंग के अंदर ये चीजें भी होती हैं। तो शुरू के अंदर मुझे भी बड़ी डिफिकल्टी हुई थी इन चीजों को समझने में, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी जो है ना वो टेक्निकल है। तो ट्रेडिंग की जो पूरी मार्केट है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये है पूरी टेक्निकली, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है ना वो बंदे को आसान अल्फाज में जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर जो है ना वो इस चीज को सही तरह से समझा नहीं पाते। यूट्यूब के ऊपर भी आपको डिफरेंट किस्म की इस हवाले से जो है ना वो वीडियोस मिल जाएंगी। आप मेरा लेक्चर लेंगे, अगर किसी को समझ नहीं लगती तो वो मुझसे अगेन जो है ना वो पर्सनल के अंदर पूछ भी सकता है इस हवाले से। और यूट्यूब के ऊपर भी डिफरेंट जो है ना वो वीडियोस मिल जाती हैं, आप उनको देख के भी ये कॉन्सेप्ट अपना जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो इसके अंदर जो आता है ना बिड और आस्क आता है। बिड और आस्क जो है ना बेसिकली होती है ये प्राइस मार्केट के अंदर। आप कोई भी पेयर ओपन करके देखोगे उसकी एक प्राइस चल रही होती है। सही है, कोई भी करेंसी पेयर है उसकी प्राइस चल रही होती है। मैं सिंपल एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मार्केट के अंदर प्राइसेस तो और चल रही होती हैं, लेकिन मैं आपको आम अल्फाज में जो है ना वो समझाऊंगा ये सारी चीजें। बेसिकली जो बिड होती है ना वो ये होती है सेल प्राइस। मार्केट के अंदर प्राइस जो चल रही होती है एक चल रही होती है, लेकिन उसके पीछे ना दो डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। सही है। एक होती है बिड प्राइस और एक होती है आस्क प्राइस। अब बिड प्राइस होती है कि सेल प्राइस। इस प्राइस के ऊपर जो है ना वो हमें मार्केट के अंदर आपको पता है कि हम बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। सही है, या तो बाइंग होती है या तो सेलिंग होती है। अब बिड प्राइस जो है ना ये सेल प्राइस होती है। इसके ऊपर मतलब मिसाल के तौर पर हमने मार्केट के अंदर सेलिंग करनी है तो हमें इस प्राइस के ऊपर जो है ना वो सेलिंग मिलेगी। अभी जो आस्क प्राइस है इसको हम कहते हैं बाइंग प्राइस। सही है, ये बाय की प्राइस होती है। बिड और आस्क इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर सेल की और प्राइस होती है और बाय की और प्राइस होती है। सही है। हमें शो एक हो रही होती है, लेकिन पीछे आप अपना जो है ना वो चार्ट ओपन करेंगे तो नीचे अक्सर देखने को मिलता है कि सेल की प्राइस और आ रही होती है और बाय की प्राइस और आ रही होती है। इसको हम कहते हैं बिड और आस्क प्राइस। अब इसको थोड़ा मैं आम अल्फाज में समझाता हूँ आप लोगों को। मिसाल के तौर पर एक चीज हमारे पास है 10 रुपए की। सही है। अब मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इस मार्केट के अंदर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें जो है ना वो ब्रोकर के साथ अटैच होना पड़ेगा। ब्रोकर के साथ अटैच होंगे तो बार ब्रोकर जो है ना वो हमें मार्केट प्रोवाइड करता है, हमें जो है ना वो एक्सेस देता है, हम किसी भी चीज को इंटरनेशनल लेवल पे बाय कर सकें और सेल कर सकें। सही है। अब बेसिकली ये बिड और आस्क प्राइस का इसके अंदर जो मकसद होता है ना वो यही होता है कि मिसाल के तौर पर एक चीज है ना 10 रुपए की। अब मैंने वो चीज इस मार्केट के अंदर परचेज करनी है ना, तो मुझे ना एक तीसरी थर्ड पार्टी को साथ अटैच करना पड़ेगा, और वो थर्ड पार्टी होती है ब्रोकर। मार्केट के अंदर एक चीज है 10 रुपए की, अगर मैंने उसे जब खरीदना है ना
तो मुझे ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, और ब्रोकर वो चीज मुझे जो है ना वो 11 रुपए की देगा। सही है। पीछे से उसको वो चीज 10 रुपए की मिल रही होगी, हमें भी 10 रुपए की शो हो रही होगी, लेकिन हमें ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है। ब्रोकर हमें वो चीज 11 रुपए की देता है। वो जो ऊपर वाला होता है वो ब्रोकर का होता है, कमीशन होता है, स्प्रेड कह लें। सही है, वो अपना रखता होता है। सही है, क्योंकि वो आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह से हमने कोई भी, मिसाल के तौर पर हमने वो चीज ली है और हमने उसको जो है ना वो बेचना है। सही है। तो वो जो है ना ब्रोकर आपसे लेगा 9 रुपए की। सही है। तो बेसिकली बिड और आस्क प्राइस का मतलब ये होता है, बिड प्राइस होती है कि इस प्राइस के ऊपर आपको सेल सेल मिलेगा, और आस्क प्राइस होती है इसके ऊपर आपको ये बाय मिलेगा। सही है। अब इसको मैं सिंपल एक अगेन रिपीट कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक चीज मार्केट के अंदर 10 रुपए की है, वो ब्रोकर हमें जो है ना वो 11 रुपए की देगा, हमें 11 रुपए की मिलेगी, ब्रोकर अपना कमीशन रख लेगा। सही है। और मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई चीज सेल करनी है, अगर हमने वही चीज सेल करनी है, तो ब्रोकर हमसे जो है ना वो 9 रुपए की लेगा। आगे वो मार्केट में जो है ना वो जो भी प्राइस चल रही होगी सेल की उसके भेजेगा, वो अपना कमीशन रखेगा ही रखेगा। ये बेसिकली जो है ना वो बिड और आस्क प्राइस होती है। सही है। अब ये जो दोनों प्राइसेस चल रही होती है ना, ये ऊपर नीचे चल रही होती हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, वो ब्रोकर का बेसिकली कमीशन होता है, वो अपना रखता होता है हर ट्रेड के पीछे। हम कोई भी मार्केट के अंदर ऑर्डर लगाते हैं, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो हमें जो है ना वो जो प्राइस मिल रही होती है उस प्राइस के ऊपर मिलता है। उस प्राइस को जो है ना वो उसके दरमियान ब्रोकर जो है ना वो अपना कमीशन रखता है। अच्छा, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो लास्ट के अंदर आप अपने पास डायरी और पेन रखें राजमी। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बड़ी कोशिश करूंगा आप लोगों को जो है ना वो अपनी तरफ से जो है ना आप लोगों को हर तरीके से समझा सकूं। आप डायरी और पेन लेके अपने ऊपर डायरी पे नोट करते जाएं चीजें, जो क्वेश्चन हो वो आप एक साइड पे लिखते जाएं, वो आप हम एंड में जो है ना वो क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे टॉपिक के हवाले से। तो बिड और आस्क प्राइस जो है ना वो मार्केट के अंदर दो डिफरेंट प्राइसेस चल रही होती हैं। सेल प्राइस और होती है और बाय प्राइस और होती है। हम बाय का ऑर्डर लगाते हैं, हम बाय लगाते हैं, तो हमें जो है ना वो बाय की प्राइस ब्रोकर की तरफ से मिलती है, ब्रोकर अपना कमीशन रख के आपको बाय करवाएगा। ये इतना ज्यादा नहीं होता, हर ब्रोकर का जो है ना वो अपना अपना होता है। तो इसी तरह जो है ना वो हमने जो है ना वो सेल का ऑर्डर लगाना है, तो हम जो है ना वो ब्रोकर जो हमें प्राइस दे रहा होगा, हम उस प्राइस पे सेल करेंगे। मार्केट के अंदर हमें प्राइस एक शो हो रही होगी, लेकिन उसके पीछे जो है ना वो बाय और सेल की दो प्राइजेस चल रही होंगी। मैं बेसिकली वर्टेक्स के ऊपर जब ट्रेड करता हूँ, तो आप अपना जब चार्ट खोलते हैं, वो नीचे चार्ट चार्ट के नीचे आपको दो प्राइसेस शो हो रही होती हैं, बाय की और सेल की, वो अलग अलग प्राइसेस होती हैं। वो ब्रोकर ने अपना कमीशन रख के जो है ना वो बताई होती हैं प्राइसेस। जब भी मैं ये बाय ऑर्डर लगाता हूँ या सेल ऑर्डर लगाता हूँ ना, तो कमीशन उसी टाइम जो है ना वो काट लेता है, क्योंकि वो उसी प्राइस पे बाइंग भी देता है और सेलिंग भी देता है। तो ये जो है ना बेसिकली बिड और आस्क प्राइस होती है। सही है। ये आपको डिफरेंट ब्रोकर्स के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट मिलेगी। सही है, हर ब्रोकर की सेम नहीं होती। सही है। और करेंसीज की डिफरेंट होती हैं, और कमोडिटीज की डिफरेंट होती हैं, मतलब डिफरेंट चीजों की डिफरेंट डिफरेंट जो है ना ये, इसको बेसिकली बिड और आस्क के दरमियान जो प्राइस होती है उसको हम बेसिकली कहते हैं स्प्रेड। तो इस चीज को जो है ना वो हमने इतना ज्यादा मतलब नहीं करना। बस इस चीज को जो है ना थोड़ा सा आप लोगों ने समझ लेना है कि बिड प्राइस क्या होती है और आस्क प्राइस क्या होती है। और जब हम मार्केट के अंदर ऑर्डर लगाते हैं, तो वो दोनों प्राइस का डिफरेंट, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपने देखा होगा प्राइस तो एक चल रही है, लेकिन हम जब ऑर्डर लगाते हैं वो हमारा डिफरेंट प्राइस पे ऑर्डर लग जाता है। वो बेसिकली जो है ना वो बिड और आस्क प्राइस का ही डिफरेंस होता है। ब्रोकर अपना कमीशन रख के आपको जो है ना उस प्राइस पे बाय एंड सेल करवाता है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो ये चीज समझ लग गई होगी। अच्छा, अभी हम जो है ना वो आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है ना ये है पॉइंट और पिप। ये चीज भी जो है ना वो थोड़ी समझना, ये थोड़ी इजी है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। इसको ना मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। इसके अंदर जो है ना वो पॉइंट्स और पिप होते हैं। मैं ग्रुप के अंदर सिग्नल भी दे रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ इतने पिप मूव करेगी या इतने पिप मार्केट ऊपर चलेगी। अब इसको थोड़ा सा ना मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये करंट प्राइस नीचे फॉर एग्जांपल में लिखी हुई है ना, यूरो यूएसडी।
यूरो और डॉलर के अंदर जो है ना वो ये करंट प्राइस इसकी चल रही है 1.1768। अच्छा, ये जो कलर दिया हुआ ना, आपने इस कलर को नहीं गौर करना। सही है, ग्रीन और रेड कलर है ना, ये थोड़ा सा गलती हुई है इधर बनाने में। तो बेसिकली ग्रीन कलर 8 पे होना चाहिए था और रेड जो है ना वो 6 पे होना चाहिए था। तो आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ पिप और पॉइंट होता क्या है। अब कोई भी मार्केट के अंदर करेंसी की प्राइस चल रही है ना, एग्जांपल देख ले 1.1768 है। अब जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, वो पॉइंट कहलाता है। सही है, 8 है, ये पॉइंट है। 8 से 9 होगा तो हम कहेंगे कि 1 पॉइंट बढ़ गया। 8 से 7 होगा तो हम कहेंगे 1 पॉइंट कम होगी। सही है, इसी तरह ये पिप है। अब सेकंड लास्ट डिजिट होता है ना, उसको हम कहते हैं पिप। अब 6 है, 6 से 7 हो गया, हम कहेंगे 1 पिप बढ़ गया। सेकंड लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ, लास्ट वाले डिजिट को छोड़ दें फिलहाल, हम सेकंड लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। 6 से 7 होगा तो हम कहेंगे 1 पॉइंट बढ़ गया। 6 से कम होगा, 5 होगा तो हम कहेंगे 1 पिप कम हो गया। अच्छा, अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, 68 कर देते हैं। सही है, अब पॉइंट और पिप मिल गए हैं। अब 60, अब अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज मैं आप लोगों को और समझा दूं, आप नोट कर लें। एक पिप के अंदर जो है ना वो 10 पॉइंट होते हैं। एक पिप के अंदर 10 पॉइंट होते हैं। सही है, अब 6 से जब 7 होगा ना, तो हम कहेंगे कि 10 पॉइंट बढ़ गए या 1 पिप बढ़ गया। एक पिप के अंदर 10 पॉइंट होते हैं। जब 1 पिप बढ़ता है या कम होता है तो हम कहते हैं कि 10 पॉइंट बढ़ गए या 10 पॉइंट कम हो गए। अब ये अगर हम इन दोनों डिजिट को मिला देना तो ये 68 है। अब 68 से 69 होगा ना, तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि 1 पॉइंट बढ़ा है। सही है, 68 से 67 होगा क्योंकि लास्ट वाला डिजिट चेंज हुआ है ना, तो लास्ट वाले डिजिट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट। तो 1 पॉइंट कम हुआ है। इसी तरह 68 से 78 होगा तो हम कहेंगे कि 1 पिप बढ़ गया या 10 पॉइंट बढ़ गए। हमने ज्यादा फोकस करना है पिप के ऊपर, पॉइंट के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना। इसको सिर्फ आप लोगों ने समझ लेना है। ज्यादा मार्केट के अंदर जो काम आता है वो पिप ही आता है। 6 से 7 होगा, 6 से 10 होगा तो हम कहेंगे कि 40, सॉरी, 4 पिप बढ़ गए। इसी तरह 6 से जितने कम होंगे हम उतने कहेंगे कि पिप बढ़ गए। अब 68, ये दो डिजिट मिल गए तो हम इसको 68 से 78 पे जाएगा तो हम कहेंगे कि 1 पिप बढ़ गया या 10 पॉइंट बढ़ गए। सही है, 68 से 67 होगा तो क्या होगा, हम कहेंगे कि 1 पॉइंट बढ़ा है। 68 से 58 होगा ना जब, तो फिर हम कहेंगे कि 1 पिप कम हुआ है या 10 पॉइंट कम हुए हैं। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को पिप और पॉइंट की समझ लग गई होगी कि पिप किसको कहते हैं और पॉइंट किसको कहते हैं। सही है, तो अभी हम चलते हैं आगे। अच्छा, ये भी जो है ना वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लॉट साइज। बहुत सारे लोग जो है ना वो इसके अंदर भी बड़ी गलती करते हैं। उनको ये चीज समझ नहीं आती। अब लॉट जो है ना वो 3 से 4 किस्म की होती हैं। हमने जो है ना वो सबसे लास्ट वाली जो है ना वो नैनो वाली, इसको छोड़ देना है। ये इतनी जरूरी नहीं है। सही है, क्योंकि ये वो बहुत सारे ब्रोकर जो है ना प्रोवाइड नहीं करते। माइक्रो, नैनो और स्टैंडर्ड, ये 3 लॉट्स होती हैं जो मार्केट के अंदर ज्यादा चलती हैं। अब इनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉट साइज बेसिकली होती है कि ट्रेड का आप कितने वॉल्यूम पे जो है ना वो ट्रेड ले रहे हो। माइक्रो ट्रेड की बात करें तो माइक्रो ट्रेड जो होती है 0.01 की होती है। 0.01 की होती है। अब आपने यहाँ पे जो है ना वो समझना, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जब आप ये वाली लॉट लगाते हो ट्रेड के अंदर, अगर मार्केट के अंदर मिसाल के तौर पर 1 पिप बढ़ा है ना, तो आपके 10 सेंट बढ़ेंगे। अगर आपने बाय की ट्रेड लगाई है तो 0.01 की बाय की ट्रेड लगाई है, माइक्रो लॉट लगाया है, तो अगर 1 पिप बढ़ेगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि 6 से 7 होगा
तो समझ लो एक पिप बढ़ा है, सेकंड लास्ट डिजिट को हम पिप कहते हैं। एक पिप बढ़ गया है, इसका मतलब है इस लॉट के ऊपर हमें 10 सेंट का प्रॉफिट होगा। इसी तरह से एक पिप कम होगा तो 10 सेंट जो है ना वो माइनस होंगे, यानी कि 10 सेंट लॉस में है। सही है, ये माइक्रो लॉट होती है। इसी तरह से जब 0.01 के अंदर जब हमारे 10 पिप मूव करती है मार्केट ऊपर, तो हमें $1 का प्रॉफिट होता है। सही है, 10 पिप के ऊपर $1 का प्रॉफिट होता है 0.01 के ऊपर। इसी तरह 10 पिप मार्केट नीचे आती है तो हमें जो है ना वो $1 का लॉस होता है। सही है, ये बेसिकली माइक्रो पिप का जो है ना वो है। अभी हम सॉरी माइक्रो लॉट की बात कर रहा हूँ। अब मिनी लॉट की बात करते हैं। मिनी लॉट होती है 0.1 की। 0.1 की लॉट पे क्या होता है कि मार्केट अगर एक पिप मूव की है तो हमें $1 प्रॉफिट होगा। इसको हम बेसिकली कह सकते हैं 0.10, क्योंकि नीचे 0.01 था, यहाँ पे 0.1 आ गया। साथ वाला जीरो काउंट नहीं करते। सही है, उसका इतना बस आपने जो है ना 0.1 इसको कहना है। इसको कहते हैं मिनी लॉट। मिनी लॉट के ऊपर क्या होता है कि एक पिप मार्केट मूव की है तो हमें $1 का प्रॉफिट होगा, या मार्केट नीचे आई है तो $1 का लॉस होगा। ब्रदर हम मिनी मिनी की बात कर रहे हैं, 0.1 की बात कर रहे हैं। 0.1 के ऊपर क्या होता है, मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ। एक पिप ऊपर गई है मार्केट तो $1 बढ़ेगा। एक पिप मार्केट नीचे आई है तो $1 कम होगा। इसी तरह से 10 पिप मार्केट मूव करेगी तो हमें $10 आएंगे। इसी तरह से दस दस पिप मार्केट नीचे आई है तो हमें $10 का लॉस होगा अगर हमने बाय की ट्रेड लगाई है। इसी तरह सेल की ट्रेड में डिफरेंट होता है कि अगर 10 पिप मार्केट नीचे आई है तो हमें $10 आएंगे। सेल की ट्रेड के अंदर मार्केट अगर जो है ना वो रिवर्स चल गई है, हमने सेल लगाया हुआ है और मार्केट बाय जा रही है, तो 10 पिप अगर ऊपर चली गई है तो हमें $10 जो है ना वो माइनस होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम जो है ना वो स्टैंडर्ड लॉट की बात करते हैं। स्टैंडर्ड लॉट के अंदर ये है कि ये जो है ना वो 1 की होती है। 1 होती है, इससे ऊपर आप जितनी भी आप लगाना चाहो। सही है, 1 1 की जो लॉट साइज होती है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज। ये बहुत बड़ी लॉट साइज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट एक पिप मूव करती है तो हमें $10 जो है ना प्रॉफिट या लॉस शो हो रहा होता है। सही है, एक पिप मार्केट मूव करती है तो हमें जो है ना वो $10 का या प्रॉफिट आ रहा होता है या लॉस आ रहा होता है। इसी तरह से मार्केट अगर 10 पिप मूव कर जाती है तो हमें $100 का या तो प्रॉफिट शो हो रहा होता है या लॉस शो हो रहा होता है। अगर आपके पास जो है ना वो बैलेंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो फिर आप ये लॉट साइज इस्तेमाल करें, अदरवाइज ये लॉट साइज नहीं इस्तेमाल करने किसी किसी ने भी। सही है। अगेन मैं ये सारा लॉट साइज वाला रिपीट कर देता हूँ। माइक्रो लॉट होती है 0.01 की। इसके ऊपर एक पिप मार्केट अप डाउन हो तो हमें 10 सेंट का प्रॉफिट लॉस होता है। मिनी लॉट 0.1 की होती है, एक पिप मार्केट अप डाउन हो तो हमें $1 का प्रॉफिट लॉस होता है। स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर क्या होता है कि एक पिप मार्केट अप डाउन हो तो हमें $10 का प्रॉफिट लॉस शो हो रहा होता है ट्रेड के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट का हमारा जो है वो है स्प्रेड और कमीशन। जो मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया था कि बिड और आस्क प्राइस में जो डिफरेंस होता है, वो ब्रोकर जो है ना अपना कमीशन रखता है, उसको हम कहते हैं स्प्रेड या कमीशन। सही है, ये बेसिकली ब्रोकर का होता है बाय और सेल की प्राइस के दरमियान वो अपना जो है ना स्प्रेड और कमीशन रखा, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर इसको हम ज्यादा स्प्रेड ही कहते हैं। सही है, तो आपने भी इसको स्प्रेड ही कहना है, लेकिन माइंड में ये रखना है कि ये एक किस्म का कमीशन ही होता है जो अपना ब्रोकर जो है ना वो अपनी सर्विस का चार्ज करता है, एक किस्म का ऐसे कह लें, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करना है ना मार्केट के अंदर। मैं सर्विस दे रहा हूँ कि आप मार्केट के अंदर बाय करें सेल करें। सही है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, आगे जो है ना वो लेवरेज होती है। लेवरेज क्या होती है? लेवरेज का मैं आपको थोड़ा सा आसान अल्फाज में बताता हूँ कि ये एक किस्म का आप ऐसे कह लें कि उधार होता है ब्रोकर से। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ब्रोकर जो है ना वो हमें उधार भी देता है। मिसाल के तौर पर मार्केट के अंदर जो है ना वो गोल्ड की प्राइस चल रही है $1950।
अब $1950 पर औंस जो है ना वो गोल्ड हमें मिल रहा है, या तो उस प्राइस पे हम बाय कर सकते हैं सेल। अब अगर हमने बाय या सेल करना है तो हमें अकाउंट के अंदर $1950 चाहिए होंगे या $2000 चाहिए होंगे, जिसके ऊपर हम गोल्ड को बाय या सेल कर सकते हैं। सही है। अब किसी के पास इतनी अमाउंट ना हो, मिसाल के तौर पर मेरे जैसा बंदा आ जाता है, वो कहता है यार मेरे पास तो $100 है, तो ब्रोकर यहाँ पे हमें जो है ना वो लेवरेज प्रोवाइड करता है। बेसिकली वो उधार देता है कि $1 मैं लगाऊंगा, और ब्रोकर कहता है कि $10 मैं लगाता हूँ। हम टोटल ट्रेड होगी $11 की। ये आगे चल के आपको मैं बताता हूँ कि लेवरेज के ऊपर बेसिकली होता क्या है, किस तरह प्रॉफिट होता है, किस तरह लॉस होता है। अभी आपने सिर्फ इसको जो है ना वो 1 मिनट में पानी पी लो। अच्छा, लेवरेज बेसिकली हमने सिंपल इसको जहन में इस तरह रखना है कि हमें जो है ना ब्रोकर लोन देता है, उधार देता है, कि हम जो है ना वो मार्केट के अंदर कम पैसों में ज्यादा बड़ी चीज जो है ना वो खरीद सकें। उसके बाद मार्जिन आ जाता है। मार्जिन के अंदर क्या होता है कि मार्जिन बेसिकली होता है कि अकाउंट की बैलेंस या इक्विटी, हमने कोई भी ट्रेड ले ली है तो हमें नीचे वो ब्रोकर शो करवा रहा होता है कि आप ना आपका इतना मार्जिन बचा हुआ है या आपकी इतने परसेंट इक्विटी बची हुई है। अगर तो ब्रोकर शो करवा रहा था कि आपके पास इतना मार्जिन है, आप और ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्जिन नहीं शो करवा रहा, इसका मतलब ये है कि आप जो है ना वो आपके पास मजीद मार्जिन नहीं है, आप मजीद ट्रेड नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर $100 की ट्रेड है, मैं उसके ऊपर जो है ना वो 0.20 की जो है ना वो लॉट लगा देता हूँ, मिनी लॉट लगा देता हूँ। तो उसके ऊपर क्या होता है कि मेरे पास मजीद मार्जिन नहीं बचेगा और मैं मजीद ट्रेड नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वो ट्रेड का फिर आप आपको जो है ना वो सेटिंग करनी पड़ती है। वो आगे चल के भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का बताऊँ। अभी आपने सिंपल मार्जिन को ये ध्यान में रखना है कि मार्जिन होता है कि अकाउंट का बकाया बैलेंस के ऊपर ट्रेड लग सकती है या नहीं लग सकती, वो शो हो रहा होता है आपको अकाउंट के अंदर। आप ट्रेड के अंदर बैलेंस के अंदर जाएंगे ना तो वो आपको वहां पे शो हो रहा होता है कि नीचे अकाउंट के अंदर ट्रेड चल रही होती है, प्रॉफिट लॉस मार्जिन इक्विटी ये सारी चीजें ना। उसका चल के हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे इन चीजों को। अभी आपने सिंपल जो है ना इनको ऐसे कह लो कि मोटा मोटा आपने याद रखना है। अच्छा, स्प्रेड कमीशन बेसिकली ब्रोकर का होता है। सही है। ब्रोकर अपना स्प्रेड या कमीशन रखता है हर ट्रेड के पीछे। लेवरेज बेसिकली होती है एक किस्म का लोन होता है, या एक किस्म का जो है ना आप कह लें उधार होता है जो ब्रोकर आपको देता है ट्रेड करने के लिए। मार्जिन बेसिकली आप कह लो कि आपके बैलेंस की बकाया इक्विटी होती है। सही है, उसके ऊपर ट्रेड लग सकती है या नहीं लग सकती, वो आपको शो होता है अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम। मार्जिन का मैंने आप लोगों को बता दिया था। सही है। अच्छा, इसको आपने सिंपल ये रखना। अच्छा, अब लेवरेज जो है ना बेसिकली ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, तो हमने ये पहली तीन को छोड़ देना है। पहली तीन ये नहीं जरूरी। लास्ट वाली हमने देख लेनी है, 1:100, 1:200, 1:400। अब इसके ऊपर बेसिकली ये लेवरेज यूज किस तरह से होती है, इसका भी मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट देता हूँ। हम 1:100 का मतलब पता है क्या होता है कि ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है, आपने अकाउंट क्रिएट किया, आपने लेवरेज रख दी 1:100। 1:100 का मतलब ये है कि $1 मेरा, $100 ब्रोकर के, $101 के ऊपर ट्रेड होगी। आप कोई भी ट्रेड लोगे, $101 के ऊपर ट्रेड होगी। अब उस ट्रेड के अंदर मिसाल के तौर पर आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं $10, आपने बाय की ट्रेड ले ली है। सही है। 1:100 के हिसाब से लेवरेज आपने ब्रोकर ने आपको दी है। आपने जो है ना आपके अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है $10, आपने ले लिया है ट्रेड। सही है। अब आपने बाय की ट्रेड लिया, मार्केट जो है ना वो रिवर्स चलने लग जाती है। सही है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब आपके अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस पड़ा होगा ना, उतनी ट्रेड माइनस में चली गई, तो ब्रोकर ट्रेड काट देता है। ब्रोकर अपना लॉस कभी भी नहीं करवाता, वो सिर्फ आपको जो है ना वो ये चीज प्रोवाइड करता है कि आप जो है ना वो लेवरेज लेके, एक किस्म का उधार लेके ट्रेड कर सकते हो। अब इसके अंदर होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि जब आपकी ट्रेड माइनस में चलती है, $10 तक माइनस में गई, ट्रेड खत्म हो जाती है, क्योंकि आपके पास इक्विटी नहीं, ब्रोकर के पास तो पड़ी हुई है इक्विटी।
ब्रोकर ने लेवरेज दे रहा है, लेकिन आपके पास अकाउंट में बैलेंस नहीं पड़ा। इसी तरह से जब वो ट्रेड आपने बाय की ली है, वो ट्रेड प्रॉफिट के अंदर जाती है, तो जितना प्रॉफिट होता है ब्रोकर ने अपना स्प्रेड रखना है बस, और प्रॉफिट आपका है, ब्रोकर कुछ भी नहीं लेता। लेकिन लॉस की सूरत में लॉस सारा आपका होता है, क्योंकि आपके अकाउंट में भी बैलेंस होना चाहिए ब्रोकर के साथ ट्रेड लगाने के लिए। सही है, उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो ये लेवरेज की समझ लग गई होगी कि आपके अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस है, अगर उतनी ट्रेड माइनस में जाती है तो वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी, और जो है ना ब्रोकर लेवरेज एंड कर देगा। सही है, प्रॉफिट जो है वो आपका, लॉस भी आपका। सिर्फ ब्रोकर ने आपको एक सर्विस देनी है लेवरेज की, कि आप मेरे साथ मिलके एक बड़ी चीज को बाय कर सकते हो, अगर आपके पास अकाउंट के अंदर इतनी इक्विटी नहीं है। 1:100 का मतलब ये है कि $1 मेरा, $100 उसके। इस तरह 1:200 का मतलब ये है कि $1 मेरा, $200 उसके। 1:400 का मतलब इसी तरह से $1 और $400। इससे ऊपर भी लेवरेज देते हैं ब्रोकर, 1:500, 1:1000 और 1:2000। मैंने तो ज्यादातर देखी है 1:1000 तक मैंने देखा है। सही है, इतनी लेवरेज जो है ना वो बंदा इस्तेमाल कर ले तो अच्छा रहता है। ज्यादा लेवरेज इस्तेमाल करोगे तो आपको ज्यादा लॉस होने के चांसेस है। अगर आपने कम लेवरेज के ऊपर ट्रेड करनी है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप 1:200 रखो, या 1:100 रखो, अगर आपके पास अकाउंट में बैलेंस थोड़ा है। सही है, तो ये चीज आप लोगों को उम्मीद है कि लेवरेज की समझ लग गई होगी, मार्जिन की भी समझ लग गई होगी। अच्छा, अब है टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। मार्केट के अंदर ऑर्डर कितने किस्म के होते हैं, इसको भी थोड़ा सा आपने, एक तो सबसे पहले ये है कि मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर। ये होता है कि हमने मिसाल के तौर पर हमने जो है ना वो मार्केट को ओपन किया, हमने अपने जो है ना वो पैनल को ओपन किया, हम उसी टाइम कोई भी ट्रेड लगा दें, इसको कहते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर। उसी टाइम हमने जो है ना वो ट्रेड लगा दी। सही है, उसके बाद कुछ होते हैं पेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमने जो है ना वो, कह लें कि आपने फास्ट ट्रेड लगा दी, उसी टाइम क्लिक कर दिया बाय और सेल के ऊपर। सही है, उसको कहते हैं मार्केट मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर। सही है, वो बाय की हो सकती है या सेल की हो सकती है, जो भी प्राइस चल रही होगी ना उस प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर लग जाएगा उसी टाइम, बाय या सेल का। उसको कहते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर। अब पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, ये चीज थोड़ी जो है ना आप लोगों ने, सब लोगों ने समझनी है। सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों के अंदर जो है ना वो गलती कर जाते हैं। तो इसको जो है ना वो थोड़ा कंसेप्ट आप लोगों ने समझना है। सही है, अब पहला इसके अंदर है जी बाय स्टॉप। बाय स्टॉप क्या होता है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मार्केट जो है ना वो करंट प्राइस पे खड़ी है 10 रुपए पे। सही है, अब आप प्रिडिक्ट करते हो कि मार्केट जो है ना वो 15 तक जाएगी, 15 से भी ऊपर जा सकती है। सही है, या 16 पे जाएगी तो 16 से ऊपर जा सकती है। सिंपल मैं छोटे लफ्जों में छोटी थोड़ा कर देता हूँ इसको, कि मार्केट खड़ी है इस टाइम 10 रुपए पे। सही है, आपको ये लगता है कि मार्केट 12 रुपए पे जाएगी और इससे भी ऊपर जा सकती है, तो हम क्या करेंगे कि बाय स्टॉप लगाएंगे 12 के ऊपर या 15 के ऊपर। मार्केट खड़ी है 10 रुपए पे, हमें लगता है कि मार्केट 12 पे जाके और ऊपर जाएगी, तो हम लगाएंगे बाय स्टॉप 12 के ऊपर। सही है, 12 के ऊपर हम बाय स्टॉप लगाएंगे। जैसे ही मार्केट 12 के ऊपर जाएगी, हमारा वो ट्रेड को भी एग्जीक्यूट करती हुई ऊपर चली जाएगी। सही है, तो बाय स्टॉप बेसिकली इसको कहते हैं। अगर नहीं जाती तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने तो अपना जो है ना प्रिडिक्शन करनी होती है ना, क्योंकि इधर जो सारा चलता है वो नॉलेज बेस के ऊपर चलता है। बाय स्टॉप के बाद आता है बाय लिमिट। बाय लिमिट क्या होता है कि मिसाल के तौर पर मार्केट खड़ी है 10 पे। सही है, हम कहते हैं कि मार्केट 8 पे आएगी फिर बाय होगी, हम फिर लगाएंगे बाय लिमिट। हम 8 के ऊपर लगाएंगे बाय लिमिट, 8 पे आई मार्केट, हमारा ऑर्डर उठाया और ऊपर चली गई। सही है, एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बाय स्टॉप क्या होता है और बाय लिमिट क्या होती है। 2 मिनट रुकिएगा। अच्छा, बाय स्टॉप बेसिकली होता है कि मिसाल के तौर पर मार्केट इस टाइम खड़ी है कि 10 के ऊपर,
हम कहते हैं कि मार्केट 12 पे जाएगी और 12 से और ऊपर जा सकती है, तो हम 12 के ऊपर बाय स्टॉप लगा देंगे। सही है। इसी तरह सेल का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर मार्केट, सॉरी, हम बाय स्टॉप की बात कर रहे हैं तो अभी हम बाय स्टॉप की ही बात करेंगे, वो आगे चल के आपको मैं सेल का बताऊंगा। मार्केट 10 पे खड़ी है, आप क्या, आपको ये लगता है कि मार्केट 12 के ऊपर जाएगी और 12 से और ऊपर जा सकती है, तो हम 12 के ऊपर बाय स्टॉप लगा देंगे। इसी तरह बाय लिमिट जो है, बाय लिमिट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मार्केट 10 पे खड़ी है, हमें लगता है कि मार्केट जो है ना वो 8 या 7 पे आएगी और फिर जो है ना वो बाय जाएगी, नीचे आके फिर बाय जाएगी, तो फिर हम नीचे जो है ना वो बाय लिमिट लगाएंगे। बाय स्टॉप हमेशा जो है ना वो ऊपर लगता है और बाय लिमिट जो है वो हमेशा प्राइस से नीचे लगती है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट है सेल स्टॉप और सेल लिमिट। ये भी थोड़ा सा सेम है। अब सेल स्टॉप क्या है, मैं आपको सिंपल लफ्जों में बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मार्केट खड़ी है 10 पे। सही है। आप कहते हो कि मार्केट, हम सेल स्टॉप की बात कर रहे हैं तो मार्केट नीचे आएगी 8 पे और 8 से और नीचे जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि 8 के ऊपर सेल स्टॉप लगा देंगे। मार्केट नीचे आई, हमारा सेल स्टॉप उठाया और नीचे चली गई। सही है। इस तरह से सेल स्टॉप है। सही है। बेसिकली ये प्रिडिक्शन के ऊपर है, क्योंकि ये पेंडिंग ऑर्डर होता है, ये हमें पहले से लगाना पड़ता है। अच्छा, इसी तरह से सेल लिमिट है। सेल लिमिट, अब आप मिसाल के तौर पर प्राइस है 10 के ऊपर, आप कहते हो पर पहले मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, मार्केट पहले ऊपर जाएगी 12 के ऊपर फिर नीचे आएगी, तो आप जो है ना वो 12 के ऊपर सेल लिमिट लगाओगे। सही है। अब जैसे मैंने आपको बाय स्टॉप और बाय लिमिट का बताया था, इसी तरह से सेल स्टॉप और सेल लिमिट है। ये हमेशा करंट प्राइस से जो सेल स्टॉप है वो नीचे लगता है और सेल लिमिट जो है वो करंट प्राइस से ऊपर लगती है। सही है। इन इसका बेसिकली मतलब आपको मैं अगेन थोड़ा सा समझा देता हूँ कि बाय स्टॉप का मतलब यह है कि मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रही है और मजीद जो है ना वो ऊपर जाएगी, हम उधर बाय स्टॉप लगाते हैं। बाय लिमिट का मतलब यह है कि मार्केट थोड़ी नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। सेल स्टॉप का मतलब ये है कि मार्केट नीचे आएगी और नीचे जाएगी, तो हम उधर सेल स्टॉप लगाते हैं। सेल लिमिट का मतलब ये है कि हम मार्केट थोड़ी सी ऊपर आएगी फिर नीचे आएगी, तो फिर हम ये वाला जो है ना वो सेल लिमिट यूज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है स्टॉप लॉस, या जिसको हम एसएल कहते हैं। स्टॉप लॉस बेसिकली होता है कि हम जो है ना बाय और सेल की प्राइस के जो है ना वो इसको ऊपर या नीचे लगाते हैं कि अगर मार्केट हमारे रिवर्स चलती भी है तो हमारा जो है ना ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए और हमें जो है ना वो ज्यादा नुकसान ना हो। बेसिकली ये जो है ना वो आपके अकाउंट को सेव करने के लिए ही होता है। सही है। अब स्टॉप लॉस बेसिकली बाय की ट्रेड में कैसे होता है, मिसाल के तौर पर हमने बाय ट्रेड ली है 10 के ऊपर। सही है। 10 के ऊपर हमने बाय की ट्रेड ले ली है, तो हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट रिवर्स हो जाती है, तो आपने जो है ना वो स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर लेना है 7 के ऊपर, 8 के ऊपर, 9 के ऊपर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सही है। मिसाल के तौर पर हमने जो है ना वो 7 के ऊपर स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर लिया। सही है। अब मार्केट रिवर्स आती है, बाय नहीं जाती, तो रिवर्स आती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सही है। मार्केट रिवर्स हो गई है, ये बाय नहीं गई। ये स्टॉप लॉस का बेसिकली मकसद होता है। इसी तरह सेल ट्रेड के अंदर मिसाल के तौर पर हमने 10 रुपए के ऊपर सेल लिया है। सही है। और आपको लगता है कि मार्केट सेल लाएगी, लेकिन मार्केट जो है ना वो ऊपर चली जाती है। सही है। तो आप ऊपर जो है ना वो स्टॉप लॉस लगाओगे। सेल के अंदर स्टॉप लॉस ऊपर लगता है, बाय के अंदर स्टॉप लॉस हमेशा नीचे लगता है। स्टॉप लॉस का बेसिकली मकसद होता है, सॉरी मतलब होता है कि लॉस कितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो अगर मार्केट रिवर्स चलती है तो। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है टेक प्रॉफिट। अब टेक प्रॉफिट क्या होता है, टेक प्रॉफिट इसके अंदर जो है ना वो हम कहते हैं कि हम प्रॉफिट कितना लेना है हमने ट्रेड के अंदर। सही है। अब इसको मैं सिंपल लफ्जों में ही आपको समझाता हूँ कि बाय की ट्रेड हमने ली है 10 रुपए के, 10 रुपए के ऊपर, 10 रुपए की प्राइस के ऊपर हमने बाय कर लिया है। सही है। अब आप जो है ना वो, आपको लगता है कि ये 15 रुपए तक ही जाएगा, तो आप जो है ना वो टेक प्रॉफिट या टीपी लगा देते हो 15 का। सही है। मार्केट ऊपर गई हो, हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा।
सही है। इसी तरह से सेल के अंदर होता है कि 10 रुपए के ऊपर सेल किया है और मार्केट आ गई है 5 रुपए के ऊपर, तो आप जो है ना वो नीचे टेक प्रॉफिट लगाओगे। ये चीजें आप तमाम लोग जो है ना वो लिख लें, फिर ही आप लोगों को समझ लगेंगी। अदरवाइज तो जिनको इंग्लिश आती है वो अच्छा समझ सकते हैं, फिर ये लिखा होगा है। सही है। या इनके कॉन्सेप्ट मैं आपको जो है ना वो उर्दू में या सिंपल एग्जांपल दे के इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को इन चीजों की समझ लग जाए मार्केट के अंदर। आगे बहुत सारी चीजें हैं। सही है। अगर आप साथ साथ नोट करते जाएंगे तो आपको समझ लगेंगी। अदरवाइज फिर ये है कि कुछ वक्त आएगा, उसके बाद आपको ये चीजें भूल जाएंगी। तो टेक प्रॉफिट जो है ना वो बाय के अंदर हमेशा ऊपर लगाया जाता है और सेल के अंदर हमेशा नीचे लगाया जाता है। सही है। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बड़े आसान लफ्जों में आप लोगों को टेक्निकली बिल्कुल नहीं गया, ना ही मैंने कोई जो है ना वो हाई लेवल की इसके अंदर चीजें आप लोगों को कोई भी नहीं बताई। ये सिंपल सिंपल करके मैंने आपको इजी एग्जांपल्स के अंदर ये चीजें बताई हैं कि ऑर्डर्स क्या होते हैं। अच्छा, अब हमारा जो है ना वो असल इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। थोड़ा सा आज है और इसके बाद हम कल जो है ना वो थोड़ा सा करेंगे। सही है। बाकी फिर आगे जो है ना वो सारी चीजें टेक्निकल आएंगी। जिन लोगों ने ये पहले 2 लेक्चर लिए हैं उनको ये चीजें जो है ना वो आगे वाले जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे समझ लगेंगे। अब आगे टाइप्स ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स कितने किस्म के होते हैं। सही है। जो आपको मार्केट के अंदर शो हो रहा होता है ना चार्ट, चार्ट कितने किस्म के होते हैं। पहला चार्ट होता है लाइन चार्ट, दूसरा होता है बार चार्ट। ये बेसिकली इस तरह का आपको लगेगा। आपको चार्ट आप ओपन करोगे ना अच्छा, ये बार चार्ट होता है। पहले वाला लाइन चार्ट है, उसके बाद बार चार्ट है, तीसरे वाला है कैंडल स्टिक चार्ट। हमें जो है ना वो इससे मतलब है। बाकी जो ऊपर वाले दो है ना हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि चार्ट कितनी किस्म के होते हैं। चार्ट होते हैं 3 किस्म के, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। हमने जो है ना वो पूरी स्टडी जो है ना वो इस चार्ट के ऊपर करनी है, कैंडल स्टिक के ऊपर। आगे चल के आपको मैं इन कैंडल्स के बारे में बताऊंगा भी, इनको हम किस तरह रीड कर सकते हैं, हम इनको किस तरह जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं, कहाँ से बाय करना है कहाँ से सेल करना है। हमने जो है ना वो ये कैंडल स्टिक चार्ट है इसके बारे में ही स्टडी करनी है। हमारा सारा काम ही इसके ऊपर है। बाकी दो चार्ट से हमें दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि चार्ट कितनी किस्म के होते हैं। ठीक हो गया। चार्ट का आप लोगों को पता लग गया है। नेक्स्ट बहुत ही जबरदस्त चीज है। और एक वक्त होता था कि मुझे जो है ना वो इन चीजों की समझ नहीं लगती थी। ये जो फॉर्मेशन ऑफ कैंडल है, मैं इसके ऊपर बड़ा दिमाग खपाता होता था। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी मुझे इसके बारे में ना पता नहीं लगता था। तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना वो, इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि असल में बात पता है क्या है कि आपके पास अगर समझाने वाला अच्छा टीचर है ना, तो आपको चीजों की जो है ना वो जल्दी समझ लगेगी। अगर आपके पास समझाने वाला सही तरीके से आपको नहीं गाइड कर रहा ना, तो फिर आपको कभी भी समझ नहीं लगी। तो मैंने जो है ना ये बड़ी मुश्किल से चीजें सीखी थी। सही है। असल में बात पता है क्या है, बात ये है कि मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता भी दूंगा सिखा भी दूंगा, लेकिन आपके जहन में जो है ना वो ज्यादा ज्यादा भी रहेंगी ये हफ्ता रहेंगी। सही है। उसके बाद आप तमाम लोग इस चीज को भूल जाओगे। सही है। मैं आज भी देखूं तो मेरे पास एक डायरी बनी पड़ी है पूरी ट्रेडिंग की। शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी चीजें आज तक मैंने सीखी है ना वो सारी मेरी डायरी के ऊपर लिखी हुई है। कभी कहीं से भी मुझे भूल हो जाती है या मुझे याद नहीं आता कहीं पे, मैं डायरी खोल के अपनी जो है ना वो देखता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना वो माइंड से ज्यादा ना कॉपी पेंसिल को तरजीह दिया करें। जिंदगी के अंदर आप कामयाब तब भी होंगे जब आप अपने दिमाग की बजाय कॉपी पेंसिल के ऊपर एतबार करोगे। क्योंकि लिखा हुआ जो होता है ना वो बंदा दोबारा पढ़ के भी याद कर सकता है, लेकिन एक दफा दिमाग में आपने बैठा लिया है वो कभी भी बंदे को भूल सकता है। कहीं से भी आपको जो है ना वो आप मिस्टेक कर सकते हो। लेकिन दूसरी चीज इसके अंदर ये भी आती है कि बहुत सारे लोगों के माशाल्लाह दिमाग बड़े तेज होते हैं और वो इस चीज के अंदर बड़े जो है
ना वो होते हैं। चलो ये तो एक अलग चीजें हैं ना, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं कैंडल्स की। सही है। फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, की कैंडल किस तरह से बनती है। कैंडल जो है ना वो दो तरह की होती है। सही है, बुलिश कैंडल और बीरिश कैंडल। बुलिश कैंडल होती है ग्रीन कलर की, और बीरिश कैंडल होती है रेड कलर की। सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप लोगों ने जो है ना वो यहाँ से समझना है। सही है, कि कैंडल्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है। सही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है ना वो बुलिश कैंडल बताता हूँ। अब बुलिश कैंडल क्या होती है, कि बुलिश कैंडल जो होती है ना, वो नीचे से शुरू होती है, ऊपर क्लोज होती है। नीचे से शुरू होती है, ऊपर क्लोज होती है। सही है। ओपनिंग प्राइस ये वाली होती है, ये जो लिखी हुई है। सही है। क्लोजिंग प्राइस इसकी ये वाली होती है, कैंडल की। और ये जो सारी ग्रीन आपको शो हो रही है ना अंदर वाली, ये जिसके ऊपर मैं आपको निशान लगा रहा हूँ, इसको कहते हैं बॉडी। ये कैंडल की बॉडी होती है। और ये जो आपको ऊपर ये छोटी सी डंडी सी नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं विक। इसको विक कहते हैं, या इसको हम शेडो कह सकते हैं, ज्यादा हमने इसको विक ही कहना है। सही है। एक दफा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, कि जो ग्रीन कैंडल होती है, जो बुलिश कैंडल होती है, वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। सही है। और ये जो ये होती है, इसको हम कहते हैं बॉडी। ये इसने बताया भी हुआ है यहाँ पे, इसको हम बॉडी कहते हैं। सही है। और ये जो इसकी डंडियां बनी हुई हैं, इसको हम विक कहते हैं या शेडो कहते हैं। सही है। आसान अल्फाज में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ लग जाए। मुझे तो इन चीजों का सारा पता है, लेकिन आप लोगों को जो है ना वो असल चीज ये है कि आप लोगों को समझ लगनी चाहिए इस चीज की। सही है। अच्छा, अभी जो है ना वो हम इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, अभी हम जो है ना वो रेड कैंडल के ऊपर आ जाते हैं। अब रेड कैंडल का जो है ना वो उल्टा हिसाब है। रेड कैंडल जो है ना वो ऊपर से शुरू होती है और नीचे जाके जो है ना वो क्लोज होती है। सही है। ओपनिंग प्राइस इसकी जो है ना वो ऊपर से होती है, और क्लोजिंग प्राइस इसकी जो है ना वो नीचे होती है। सही है। इसी तरह ये अंदर वाली जो है ना इसकी ये बॉडी है। सही है। ये बताया भी हुआ है। और ये जो है इसकी जो है ना वो हम कह सकते हैं कि ये शेडो है या विक है या डंडी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सही है। तो बेसिकली इसको शेडो या विक कहते हैं, ये जो निकली हुई है ना। सही है। ये कैंडल डिफरेंट किस्म की होती हैं, आप चार्ट ओपन करके देखेंगे। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? काइंडली मुझे जरा बताएं चैट के अंदर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है। एक दो और दोस्त बता दें। जी ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आ रही है, आवाज आ रही है। भाई आपके नेट का थोड़ा इशू होगा, इस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा। अच्छा, आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ कैंडल की समझ लग गई? एक दफा मैं आप लोगों को ना दोबारा बता देता हूँ। सही है। जो ग्रीन कैंडल होती है, वो नीचे से शुरू होती है, ऊपर खत्म होती है। रेड कैंडल ऊपर से शुरू होती है, नीचे खत्म होती है। सही है। ये इनकी दरमियान वाली बॉडी होती है, ये ऊपर इसको विक या शेडो कहते हैं। सही है। एक और चीज है इसके अंदर जो लिखी हुई है, इसका जो है ना वो ऊपर वाला हाई होता है रेड कैंडल का, और इसका नीचे वाला ये लो होता है। सही है, ये जो मैं लिखा हुआ है। सही है। रेड कैंडल का ऊपर वाला हाई होता है, नीचे वाला लो होता है। इसी तरह इसका भी ऐसी सेम है, इसका ऊपर वाला हाई होता है और इसके वाला लो होता है। सही है। ये हाई लो एक जैसे ही होते हैं। सही है। बाकी जो है ना सिर्फ कैंडल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क है। ग्रीन कैंडल जो है ना वो नीचे से शुरू होती है, ऊपर खत्म होती है। सिंपल, आपने जो है ना वो इसका कॉन्सेप्ट पता है कैसे लेना है। ग्रीन कैंडल का मतलब है मार्केट बाय जा रही है, तो बाय कैसे जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, यानी नीचे से शुरू हुई है, ऊपर बाय गई है ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल का मतलब यह है कि मार्केट सेल आई है, तो मार्केट जो है ना वो ऊपर से कैंडल शुरू हुई है और नीचे जो है ना वो क्लोज हुई है। सिंपल जो है ना वो आपने इस चीज का कंसेप्ट ले लेना है। सही है।
ठीक हो गया यहाँ तक? आप तमाम लोगों को उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी चीजें, कि ये जो है ना वो बेसिकली ट्रेडिंग टर्मिनल्स क्या होते हैं और इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या होती हैं। एक दफा थोड़ा सा मैं ना आप लोगों को रिपीट करता हूँ। बिड और आस्क प्राइस होती है, इसको कहते हैं। पिप होता है, पॉइंट होता है। पिप बेसिकली जो है ना वो सेकंड लास्ट डिजिट को कहते हैं, और पॉइंट लास्ट डिजिट को कहते हैं। सही है। लॉट साइज बेसिकली तीन तरह के होते हैं, माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड। 0.01 से शुरू होता है, 0.02 भी हो सकता है, 0.03 भी हो सकता है। इसको हमने कहना माइक्रो ही है। सही है। मैंने आपको बता दिया है कि 0.01 के ऊपर मार्केट ऊपर नीचे हो तो कितने जो है ना वो प्रॉफिट लॉस शो होता है। उसके बाद मिनी के अंदर 0.1 और स्टैंडर्ड के अंदर 1। ठीक हो गया। अच्छा, स्प्रेड कमीशन की भी बात होगी, आपको इसकी समझ लग गई कि बेसिकली ब्रोकर का बाय और सेल प्राइस पे कमीशन होता है। और लेवरेज और मार्जिन जो है ना वो, लेवरेज जो है ना वो ब्रोकर आप लोगों को एक किस्म का लोन या उधार देता है ट्रेड करने के लिए। मार्जिन बेसिकली बकाया अमाउंट होती है, उसके ऊपर ट्रेड हो सकती है या नहीं हो सकती, वो शो होता है। लेवरेज की भी मैंने आपको बता दी कि 1:100, 1:200 क्या होता है। सही है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं। सही है। मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है, बाय स्टॉप होता है। सही है। जो मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर ही लगता है और फिर मार्केट उसको लेके ऊपर जाती है। बाय लिमिट नीचे लगती है, मार्केट नीचे आई, उठाई, फिर ऊपर चली गई। सेल स्टॉप क्या होता है, मार्केट नीचे आ रही है तो सेल स्टॉप लगाया है तो लेके फिर नीचे जाती है। सेल लिमिट क्या होती है, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है, वहां पे सेल लिमिट लगाई है तो फिर मार्केट जो है ना उसको लेके नीचे आती है। स्टॉप लॉस बेसिकली आपका जो है ना वो एसएल होता है, जिस प्राइस के ऊपर आप चाहते हैं कि इतनी अगर मार्केट रिवर्स चले तो हमारा इतना लॉस हो, वो आप प्राइस कोई भी जो है ना वो बाय के अंदर है तो आप नीचे लगाओगे स्टॉप लॉस, सेल के अंदर है तो आप ऊपर लगाओगे। टेक प्रॉफिट है इसी तरह से, बाय जा रही है तो ऊपर लगाओगे, सेल आ रही है तो नीचे लगाओगे। चार्ट्स तीन तरह के होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। हमने ये कैंडल्स को पढ़ना है तो हमने जो है ना वो इसी चार्ट को आगे जाके पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स के अंदर जो है ना मैंने आप लोगों को बता दिया कि ग्रीन कैंडल नीचे से शुरू होती है, ऊपर क्लोज होती है। जो रेड कैंडल जो है वो ऊपर से शुरू होती है, नीचे क्लोज होती है। तो ये सिंपल चीजें हैं। लास्ट के अंदर जो है ना ये लिखा हुआ टाइम फ्रेम, ये जाके हम आगे जाके इसके बारे में बात करेंगे, अभी हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। ये आज का जो है ना वो हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आप तमाम लोगों को जो है ना वो समझ लगी होगी। किसी को अगर कहीं पे समझ नहीं लगी या किसी का भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो जो है ना वो कर सकता है। लोगों का किसी का भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, या आप सिंपल जो है ना वो हैंड रेस कर लें। कहीं पे कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह जो है ना वो डिस्कस करेंगे मार्केट के अंदर चार्ट को। कल हमारी असल स्टडी स्टार्ट होगी। कल हम जो है हमारा टॉपिक होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली होती क्या है, हम इसको जो है ना वो ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। असल टॉपिक अब हमारे कल स्टार्ट होंगे, जिनने ये शुरू वाले पढ़े होंगे उनके लिए सारा काम आगे इजी है। सर आपने समझाया ही ऐसे है कि कोई क्वेश्चन माइंड में है ही नहीं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल ऐसी है। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई कि अगर बंदा अच्छे तरीके से गाइड कर देता है तो अगले बंदे के पास क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। ओके सर, इंशाल्लाह वन डे आई विल सक्सेस। इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। अच्छे तरीके से स्टडी करें, इसको समझें, फिर आप इस मार्केट के अंदर आए। विदाउट स्टडी जो है ना वो फिर बंदा जो है ना वो ऐसे समझ लें कि
बगैर निशाने के जो है ना वो आप तीर चला रहे हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। हम इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। ठीक है, हम एंड करते हैं इस लेक्चर को। इंशाल्लाह कल आप तमाम लोगों से जो है ना वो मुलाकात होगी। उम्मीद है आप तमाम लोगों को जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आई। थैंक